बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। होप सब खैरियत होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप जो है वो अपना मीज़ान बैंक अकाउंट ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल हम कुछ ही मिनटों के अंदर जो है वो अपना एक बैंक अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेंगे। हमने जो है वो किसी भी ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई इस तरीके से जो है वो हमें चीज़ें सबमिट नहीं करानी। सिंपल हम कुछ ही मिनटों के अंदर जो है वो अपना एक बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अपने घर बैठे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना प्ले स्टोर ओपन करा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे मीज़ान डिजिटल। मीज़ान डिजिटल जो है इसकी ऐप आपने अपने मोबाइल के अंदर सिंपल इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको जो है वो ओपन करा। ओपन करने के बाद आपको जो है वो आपको इस तरीके से जो है वो ये सरफेस आगे जाके जो है ये शो करेगा। आप देखिए कि सबसे पहले ऊपर जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ओपन अ बैंक अकाउंट, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है वो आपके पास कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है वो सरफेस आएगा कि कई सारे आपको जो है वो बैंक की कैटेगरी दे रहा है कि जिसमें भी आप अपना अकाउंट खोलना चाहें। आपको आसान अल्फाज में समझाऊं कि जो ऊपर 3 कैटेगरीज आ रही है इसमें जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ CNIC और मोबाइल नंबर जो है वो रिक्वायर्ड होगा। जबकि जो नीचे वाले 2 ऑप्शन है इसके अंदर जो है वो आपके रेजिडेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है जी, और जो है वो आपका टैक्स यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं टैक्स पेयर वो आप सबमिट कराएंगे। तो ऊपर जो है वो जो तीनों ऑप्शन है इसमें अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना CNIC नंबर और जो है वो अपना मोबाइल नंबर देंगे और आपका सिंपल जो है वो अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट यू नीड टू ओपन एन अकाउंट, यानी कि आपको यहाँ पे जो है वो रिक्वायर्ड है मोबाइल नंबर, CNIC और आपका जो है वो फिंगरप्रिंट। जब आप इसको जो है वो ओके करते हैं तो आपसे ये जो है वो आपकी लोकेशन पूछता है, क्योंकि जैसी बात है ये सर्विस हमारे पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। तो आप अपनी लोकेशन जो है वो ऑन करते हैं एक्सेस करने के लिए, यानी कि जो है वो आपका वेरीफाई करने के लिए जो आपको अपनी लोकेशन ऑन करनी पड़ेगी। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि आपसे पूछा जा रहा है कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। तो हम जो जैसी बात है करंट अकाउंट बना रहे हैं तो हमें करंट अकाउंट जो है वो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे पर्पस पूछा जा रहा है कि अकाउंट जो है वो किस पर्पज से बना रहे हैं, तो आपने वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि जी आपकी जो सैलरी होगी यानी कि जो आपकी मंथली इनकम होगी वो आपके यहाँ पे क्या होगी, तो आपने यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप यहाँ पे देखें कि आपने ऑपरेट बताना है, यानी कि जो आपका जो भी सिम है, ठीक है जी, वो आपने उसका अपना जो है वो नंबर देना है और नीचे जो है वो अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो है वो लेना है, ठीक है जी, ताकि जो है ये यहाँ पे अपना जो भी कोड है तो आपके नंबर पे या फिर आपके ईमेल पे है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट के बाद आपने जो भी नंबर या फिर ईमेल दिया होगा उस पर जो है वो एक पिन आएगी, उसको आपने यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे वो वेरीफाई हो जाएगी, यानी कि जो भी आपकी OTP आएगी, ठीक है जी, OTP आपकी SMS के या फिर ईमेल के थ्रू आएगी, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल क्या कर लेना है, आपने नेक्स्ट किया, आपने कंटिन्यू किया और जो है वो अब आपसे ये पूछ रहा है कि CNIC की जो है वो आपको पिक्चर यहाँ पे अपने सिंपल अपलोड करनी है। इसका ये ख्याल रखिएगा कि जब आप CNIC की जब पिक्चर अपलोड करेंगे तब आपकी जो CNIC है उसमें जो भी डेटा है वो क्लियर जो है वो वाज़ेह हो, उसमें कोई ब्लर वगैरह जो है वो ना हो, ताकि जब वेरीफाई हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। आपने फ्रंट और बैक CNIC की जो है वो तस्वीर जो है वो अपलोड करनी है। अपलोड करते हुए आपने ये देखना है कि जो है वो ऑटो ये फिल कर लेगा। अगर कुछ रह जाता है जैसे कि जेंडर या फिर जो है वो डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो आप इसको मैन्युअली फिल कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ देखिए कि आपके पास फ़ोटो का ऑप्शन आ रहा है, आपने जो है वो फ़ोटो अपनी अपलोड करनी है। यहाँ पर आपने देख लेना है कि आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि आप जो है वो सर ऊपर या नीचे या लेफ्ट राइट करें, तो आपने इसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपने चलना है और अपनी जो है वो फ़ोटो को अपलोड कर देना है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन आपको ये खुद देगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन आ रहा है हमारे पास एजुकेशन लेवल का, ठीक है। तो आप अपना एजुकेशन लेवल आपने यहाँ पे जो है वो बताना है। इस तरीके से ऑक्यूपेशन हो गई, टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन हो गई, ठीक है जी, आपने सिलेक्ट कर लेनी है। कंट्री ऑफ क्लाइंट यानी कि जिस कंट्री का भी क्लाइंट है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। आप जो है वो कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से लास्ट में आप देखें कि आपने यहाँ पे भी जो है वो इनकम आपने बतानी है कि जी मेरी मंथली इनकम वगैरह जो है वो कितनी है, आप अपने हिसाब से जो है वो रख सकते हैं। ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए जो है वो अकाउंट क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। तो अब हमने यहाँ पे जो है वो अपनी फॉर एग्जांपल कोई भी जो है वो हमने अपनी इनकम रख ली। उसके बाद हमने एक्सेप्ट करी इनकी पॉलिसीज़ और जो है वो नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए कि आपसे जो है वो प्रोविंसेस, सिटी, एरिया, ठीक है जी, और जो है वो प्रोविंसेस जो है वो हमारे पास ब्रांच पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर जो है वो किसी भी ब्रांच के अंदर इनकी अकाउंट खोल सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे जो है वो अपना सिंपल किसी भी अपना किसी भी जो है वो ब्रांच में अपने अकाउंट खोल लेना। उसकी जो है वो लोकेशन आपने जो है वो
फाइंड आउट करी, उसको चूज़ किया और आपका जहाँ पे आप अकाउंट खोलना चाह रहे हैं जिस भी किसी भी ब्रांच में ऑल ओवर पाकिस्तान में, तो जो है वो आप अकाउंट अपना ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी है, जिस तरीके से जो है वो आपका मदर का नेम, ठीक है जी, आपको ये कुछ ऑप्शन देगा, आपने जो है वो राइट चूज़ करना है। इसी तरीके से जो है वो सिटी ऑफ बर्थ आपने चूज़ करनी है। इसी तरीके से जो है वो आपने अपना करंट एड्रेस जो है वो चूज़ करना है। जो भी आपसे इस तरह के सवाल पूछता है आप जो है वो उसको रिस्पॉन्स करें, आपने जो है वो आपने इसका सही आंसर लिखना है और जो है वो आपने नेक्स्ट कर देना है। इसी तरीके से ऊपर यहाँ पे देखिए कि आपसे पूछ रहे हैं कि जी आप टैक्स वगैरह है, आपको कोई यूनाइटेड स्टेट में जो है वो आपके क्लाइंट वगैरह से कोई ताल्लुक है, तो आपने इन सब पे जो है वो तीनों पे जो है वो यस करके टिक कर देना है इनको पढ़ते हुए। ठीक है जी, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सिर्फ यस करके आपने जो है वो एक्सेप्ट कर लेना है। इनकी पॉलिसीज़ है, ठीक है जी, इसको आप एक्सेप्ट करेंगे और जो है वो आप कंटिन्यू कर देंगे। आप यहाँ पे देखिए कि अब जो है वो फिंगरप्रिंट स्कैन का कह रहा है। फिंगरप्रिंट स्कैन का मतलब ये है कि जो है वो आप अपनी सिंपल यहाँ पे फिंगर्स को जो है वो आगे करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड की, ठीक है जी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आगे करेंगे तो आपकी जो है ये एक पिक्चर ले लेगा और उसको अपलोड करेगा। इसी तरीके से आगे जो है वो आपको ये स्विच करने का कह रहा है, यानी कि अब जो है वो मैंने अपना सीधा हाथ को जो है वो आगे लिया है तो इसने ऑटोमेटिक मेरी एक पिक्चर खींची, ठीक है जी, और यहाँ पे सक्सेसफुल का जो है वो मुझे ये शो कर रहा है। ठीक है जी, सक्सेसफुल जो है वो शो कर रहा है। अच्छा, उसके बाद आपने देखिए कि अब जो है वो रिव्यू का ऑप्शन आता है, यानी कि कस्टमर इन्फॉर्मेशन। आपने कोई भी पीछे मिस्टेक करी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन यानी कि आपसे मिस्टेक हुई तो आप इसको जो है वो सही कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, ब्रांच इन्फॉर्मेशन के बारे में जो है यहाँ पे शो कर रहा है। आपने यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन किया और जो है यहाँ पे आपके पास जो है वो एक कोड जो है वो आपके नंबर पे आएगा, ठीक है जी, जिसमें से आपको ये बताएगा कि जी आपको 48 आवर्स के अंदर आपका जो है वो अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपने सिंपल गूगल पे आना है और मीज़ान बैंक पे आना है। मीज़ान बैंक पे आपने क्लिक किया तो आपके पास जो है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है वो सरफेस शो करेगा। आप यहाँ पे देखिए इंटरनेट बैंकिंग का जो है हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, नीचे लॉगिन और रजिस्टर का जो है हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। आपने क्या करना है, सिंपल रजिस्टर पे जो है वो आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है जी, सिंपल। अच्छा, अब इसके बाद आप देखें कि रजिस्टर पर आपने क्लिक करने के बाद जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से सरफेस आ रहा है कि जो है वो आपको CNIC और अकाउंट नंबर जो है वो आपसे पूछ रहा है। आपने यहाँ अपना सिंपल CNIC और अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर जो है वो आपके ऐसी बात है, मैसेज जो आएगा उस पर आपको अकाउंट नंबर पे आपके को जो है वो शो करेगा। ठीक है जी, आपने यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद आपने क्या किया कि यहाँ पे आप देखें कि आपसे यहाँ पे जो है वो आपका यूज़र नेम और आपसे यहाँ पे आपका पासवर्ड मांग रहा है। यूज़र नेम आपका जो है वो नंबर ही है जो मोबाइल नंबर आपने दिया था, इसमें कोई चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो है वो यूज़र नेम आपका वही रहेगा। पासवर्ड आपने ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पासवर्ड आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चूज़ करना है, ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो अगेन आपने इसको जो है वो पासवर्ड ला के वेरीफाई करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपने यहाँ पे देखिए कि आपके पास एक पिन आई होगी आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल पे, जो कि मीज़ान बैंक वाले खुद जो है वो सेंड करेगी। आपने यहाँ पे अपना पासकोड इंटर करना है, पिन इंटर करनी है यानी कि, और अपने यहाँ पे जो है एक सिंबल आपने चूज़ कर लेना है। जब भी आप लॉगिन करेंगे तो वो अपने सिंबल इसको याद रखना है। आपने सिंपल एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। टर्म्स एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो जो है वो अब आपके पास एक नया स्टेप जो है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर ऑन मीज़ान इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है जी। तो हमने जो है वो गो टू लॉगिन स्क्रीन करा। अब मेरे पास जो है वो एक नया सरफेस जो है वो शो हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि आपके सामने डैशबोर्ड जो है वो शो हो रहा है, यानी कि मैं अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हूँ। यहाँ पे देखिए बैंक स्टेटमेंट, डेबिट कार्ड वगैरह आपको सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। होपफुली आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। आपने कुछ ही मिनटों के अंदर जो है वो अपना एक ऑनलाइन जो है वो अकाउंट बनाना हमने आसान तरीके से सीख लिया।